स्वयं संपूर्ण अर्थनीति कौशल समाज अमर दाबी। शोषण मुक्त स्वयं संपूर्ण अर्थनीति कौशल समाज अमर दाबी। एक मिनट अभी यस। अब राजस्थान के तीनों समाज एक साथ में, मारवाड़ी समाज जिंदाबाद, मारवाड़ी समाज जिंदाबाद, मारवाड़ी समाज जिंदाबाद। अपनो मारवाड़ सुंदर मारवाड़, अपनो मारवाड़ सुंदर मारवाड़। मेवाड़ी समाज जिंदाबाद, मेवाड़ी समाज जिंदाबाद, मेवाड़ी समाज, मेवाड़ी समाज जिंदाबाद। हड़ौती समाज जिंदाबाद, हड़ौती समाज जिंदाबाद। गुर्जर समाज जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद। कच्छ समाज जिंदाबाद, कच्छ समाज जिंदाबाद। काठियावाड़ी समाज जिंदाबाद, काठियावाड़ी समाज जिंदाबाद। सह्याद्री समाज जिंदाबाद, सह्याद्री समाज तो है ही विदर्भ समाज जिंदाबाद। कोंकणी समाज जिंदाबाद, मालवा समाज जिंदाबाद, बुंदेलखंडी समाज जिंदाबाद, बघेलखंडी समाज जिंदाबाद, हरियाणवी समाज जिंदाबाद। 80 पंजाबी जिंदाबाद, 80 पंजाबी जिंदाबाद, 80 डोगरी जिंदाबाद, 80 डोगरी जिंदाबाद, 80 कसारी जिंदाबाद, कश्मीरी समाज जिंदाबाद, लद्दाखी समाज जिंदाबाद। पर जो लगा हुआ है व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद, अभी तक इतने साल हो गए हम लोग उसी ढर्रे पे ही, जो भी सरकारें आ रही हैं वही चल रही हैं। और जो देश की स्थिति है ना, आप लोग सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। उस बेरोजगारी के पीछे देख रहे हैं कितना सब उसका जो रिजल्ट हो रहा है, इतना अधिक लोग अराजकता फैल रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई दिशा नहीं है, दशा नहीं है, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है। तो प्राउड कहता है कि सबको, प्राउड की जो फिलॉसफी है उसको युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट मिलना ही चाहिए। और ये प्राउड के अनुसार संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कहा कि ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आज के युग में मिनिमम रिक्वायरमेंट है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, किसी ने नहीं कहा। प्राउड कहता है सबको संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। और यदि किसी को नहीं मिलता है तो वो जा करके कोर्ट में जा सकता है कि उसके खिलाफ के हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, तो जो नहीं मिल पा रहा है। तो प्राउड में जो फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन सबके लिए है। एक आदमी जो मंत्री है उसको भी वैसे ही शिक्षा, वैसे ही चिकित्सा मिलेगी जैसा उसका जो एक प्यून है। सबके लिए एक समान व्यवस्था। अभी व्यवस्था हम लोग देखते हैं कैसा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार की एजुकेशन है, जो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है, आदमी सारी जिंदगी केवल 2 काम के लिए पैसा अर्जन करता है। अपने भविष्य के लिए बीमार पड़ गए तो उसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा पैसा इसी में ख़त्म हो जाता है। तो प्राउड कहता है ये फ्री होना चाहिए सबको, एक प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक। और सभी प्रकार का किसी भी हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं होना चाहिए, गया और उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। ये प्राउड की डिमांड है। प्राउड चाहता है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बची रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए क्रय शक्ति सरकार प्रदान करेगी। किसी को कोई कहते हैं कि सरकार नौकरी देगी या घर में सब चीज़ ला के देगी, नहीं, उसको रोजगार की व्यवस्था देगी। और उसके लिए प्राउड की संतुलित अर्थनीति है जिसमें 100% रोजगार की व्यवस्था दिया जाएगा। कृषि में भी देखते हैं हम लोग 75% लोग हैं। प्राउड कहता 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आदमी सब जगह का पलायन करता है क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है उसकी नौकरी के लिए या रोजगार के लिए। तो हर एक जितने भी ब्लॉक हैं पूरे भारतवर्ष के, वहाँ पर एग्रीको और एग्रो इंडस्ट्रीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कहीं पर नहीं, कहीं कहीं पर सरकारें केवल जिला स्तर पर एक उद्योग बना दिया है और वो भी सक्षम नहीं है पूरे। तो ये प्राउड डिमांड करता है कि हर ब्लॉक में एग्रो और एग्रीको इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, ताकि लोगों को पलायन करने की नौबत ना आए और सवेरे काम से निकले तो सुबह शाम तक वापस अपने घर में पहुंच जाए। ये व्यवस्था प्राउड की है। तो इस प्रकार से जब रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्रय शक्ति, रोटी कपड़ा उसको मिल ही जाएगा। और मकान अभी जैसे मिलता है, मकान वैसे भी मिल जाएगी, ज़िंदगी में एक ही बार बनाना है। तो ये प्राउड की जो व्यवस्था है,
ऐसी व्यवस्था लागू हो 10% ही केवल नौकरी होगी और 10% कमर्शियल और ट्रेड में जाएगा। तो इस प्रकार की जो संतुलित अर्थनीति है उसको प्राउड के द्वारा लागू हो, ये जो जीवन है, ये जो धरती में स्वर्ग उतर आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कहने पे और बहुत लोग हैं, मैं और अधिक समय ना लेते हुए अपने वाणी पे ही विराम देना चाहता हूं। और ये जो प्राउटिस्ट साथी लोग आए हैं, अधिक से अधिक इस प्रोग्राम में चढ़ बढ़ करके धरना दें, चढ़ बढ़ करके भाग लें और जो PR सरकार की जो सपना है कि एक महाभारत महाविश्व बनाने की, उसमें हम लोग भागीदार करके अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ 100% रोजगार की गारंटी के लिए उन्होंने आह्वान किया, हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात की। इसी क्रम में हम लोगों के बीच में राजवीर जी हैं हरियाणवी समाज से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आवें और अपना विचार व्यक्त करें। और रेलवे की सूचना दी जाती है उस सभी क्षेत्रों में वहां के आम नागरिक को सुविधा मिल सके, इसलिए प्राउटिस्ट सर्व समाज आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का कार्य करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में जाति पाति संप्रदाय मजहब की भावना को समाप्त करते हुए मानवतावादी और नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण पैदा करने के लिए और सांस्कृतिक क्षेत्र में अब संस्कृति अश्लीलता नशाखोरी को दूर करने के लिए यह कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में मैं आप लोगों से चाहूंगा कि हमारे सभी समाज के पदाधिकारी तैयार रहे अपनी समाज की बातों को रखने के लिए, और वो क्षेत्र के जो नेता आए हैं वह भी तैयार रहे। उनको क्रम से यह मंच पर बुलाया जाएगा और उनके विचारों को सुना जाएगा और भारत सरकार को उनके विचारों से अवगत कराया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्राउटिस्ट साथियों, जो आपके अंदर उत्साह और साहस है और संघर्ष करने की क्षमता है, उसको निश्चित रूप से आज अपने कुवत को दिखा करके इस भारतवर्ष की सरकार को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना है। इसी क्रम में मैं चाहूंगा समाज के लोग हड़ौती समाज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हड़ौती समाज के श्री शोभाराम जी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आवें और अपने समाज की बातों को रखते हुए भारत सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और प्राउटिस्ट साथियों का उत्साह वर्धन करें। श्री शोभाराम जी। सभी को प्रणाम। हाड़ौती समाज राजस्थान के कोटा में हाड़ौती समाज है। हाड़ौती समाज का इतिहास हाड़ौती समाज राजस्थान का एक प्रमुख समाज है और वीरता के लिए जो जाना गया है, त्याग और तपस्या के लिए जाना गया है। अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के शूरवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वहाँ की महिलाएं भी जिन्होंने जौहर किए हैं अपने देश की शान और उसको बढ़ाने के लिए। आज वही आवश्यकता हम सबको आ पड़ी है, क्योंकि आज समाज में देख रहे हैं चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, महिलाओं की इज्जत नहीं है। इन सबको बचाने के लिए प्रौत में हमारे सारे प्रावधान हैं। प्रौत को लाइए। प्रौत को लाने से लोगों में चरित्रवान होंगे तथा सबको साथ लेने की भावना प्रौत की है। नियो ह्यूमनिज्म मतलब जिसमें चेतन, जड़, जल, वायु, आकाश, पाताल सभी को, किसी को भी हार्म न हो, हमें ऐसा काम करना है। सिर्फ मानवता में इंसान को ही हमें तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन
न्यू ह्यूमनिज्म में हम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो, इस तरह का हमारा कर्म होना चाहिए। इसकी स्थापना हो जाएगी, इसमें हम सब लोग पारंगत हो जाएंगे तो समाज से सब प्रकार के अत्याचार और भेदभाव खत्म हो जाएंगे। अब जब मनुष्य में सबको परमात्मा की संतान समझेंगे, सबको भाई समझेंगे, तो नेचुरली जब हम परमात्मा की संतान है तो सारे लोग हमारे भाई हुए। हम फिर इस भावना के आने के बाद किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, किसी के पैसा हम नहीं छीन सकते, किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। यह सब भावना के लिए ही हम सब लोग खड़े हुए हैं। हाड़ौती समाज इसमें हमेशा अग्रसर रहेगा और आगे से काम करता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हाड़ौती समाज के महासचिव महोदय को। हम समस्त प्राउटिस्ट शास्त्रियों से आह्वान कर रहे हैं कि प्रौद्ध व्यवस्था को हमको जल्दी से जल्दी लागू कराने के लिए हम लोगों को संकल्पित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मारवाड़ी समाज से भाई सोहन लाल जी हम लोगों के बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें अपना विचार व्यक्त करें। तात्विक सोहन लाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय और आए हुए मेरे प्राउटिस्ट साथियों, मारवाड़ी समाजरी श्री आनंद मूर्ति जी यही प्रशंसा की दी है। क्या करके रखने बोले? श्री प्रभात रंजन सरकार ये बोले हैं कि विश्व के इतिहास में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ी का इतिहास और वहां हाड़ौती, मेवाड़ी और मारवाड़ी के वीरों ने जो अपने बलिदान दिए हैं वो कोई भुला नहीं सकता। इसलिए हम सरकार से ये आशा रखते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उस पर ध्यान देकर अति शीघ्र, अगर खाली कहने से समानता नहीं आएगी, खाली बड़ी बड़ी बातों करने से समानता नहीं आएगी। आज जो स्थिति है, कोई खा खा कर मर रहा है और कोई भूखे रहकर मर रहा है। ये स्थिति क्यों है? जब ये व्यवस्था ही ठीक नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था का परिवर्तन करना ही पूरी भारत की समस्याओं का समाधान है और उस समस्याओं को एकमात्र विकल्प जो है वह है प्रौद्ध व्यवस्था। तो ये नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग प्रौद्ध को नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। अगर इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, पूरी दुनिया को आह्वान करते हैं, तो हम लोग हमारी जो परंपराएं थी, हमारी संस्कृति थी, वो अंग्रेजियत में परिवर्तित होती जा रही है। इसका दायित्व किसका है? क्यों हो रहा है? हमारी भाषाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे? आज राज्य में बड़े बड़े अधिकारी जो आते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक गांव का आम नागरिक की समस्या क्या वो इंग्लिश बोल के वहां समझा सकता है क्या?
नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि मातृभाषा में पूरा उस समाज की जो भी सरकारी व्यवस्था है उनमें मातृभाषा में काम किया जाए और मातृभाषा के लोग ही वहां बैठे। क्यों कि पीआर सरकार ने कहा है कि आम लोगों की भावना जिस उसकी मातृभाषा में अगर वो व्यक्त जिस ढंग से कर सकता है, दूसरी भाषा में उसको हीनता महसूस होती है। लोग डरते हैं कि बड़े साहब बैठे हैं अंग्रेजी जानने वाले, तो मैं कैसे बात करूं। अगर वही उसकी भाषा में बोलिए, आइए आओ साहब पधारो, साहब पधारो। अगर मारवाड़ी में हमारे समाज में अगर कोई ऑफिसर के आओ साहब पधारो, बैठो सा हुक्म, तो उसको लगेगा कि ये मेरा आदमी है और खुलकर बात करेगा, नहीं तो संकुचित। ये व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो सरकार के पब्लिक के बैठे हुए नुमाइंदों ने ये सोच लिया है कि हम मालिक है, और जो पब्लिक मालिक है उनको सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि तुम हमारे बंधक हो। ये व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी। ये व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी। जनता सरकार जनता की है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय के लिए प्रभुत्व की व्यवस्था को लागू किया जाए। हाँ, सोहन तात्विक सोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम छत्तीसगढ़ी समाज से त्रेता चंद्राकर जी से निवेदन करूंगा कि आवें और अपना विचार व्यक्त करें। प्रवीण जी, बोलो छत्तीसगढ़ी समाज की, छत्तीसगढ़ी समाज, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ी समाज, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ी समाज के ओर से मैं त्रेता चंद्राकर सांस्कृतिक सचिव आप सबके पैर पे लगी करत। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के अभी हाल मुकाम वर्तमान में जो दशा है दिशा है, मैं ओकर ऊपर चर्चा करत आप मन से बात बतलाना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ी राज है मूल रूप से कहा जाए तो खेती किसानी वाले मन के राज है। खेती वहाँ के प्रमुख हमारे मन के व्यवसाय है और वहाँ के अर्थव्यवस्था के रीढ़ के हड्डी जिल कहे जा सकते रीढ़ है हम खेती। और जो भी सरकार वहाँ आते हैं सबके सब खेती के ही बढ़ावा के बात करते हैं। हमारे केंद्र सरकार गालो कि इनके किसान मन के आय ला दोगुना कर दियो और इतनी खातू के दाम बढ़ गए, दवाई मन के दाम बढ़ गए और हमार मन के फसल के जिन दाम है वो में ज्यादा परिवर्तन हो नहीं है। और जिन बेरा देरी से बेरा आ गए है और यही दिन के आवत ले के री से क्यों कराए जो गुना को हो जाही और आज के गुना हो है ये बताए की जरूरत नहीं है। और खेती के संबंध में मैं आप मन के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के साथ जिन नाइंसाफी करेगी, जिन गद्दारी करेगी, आप सुनता करो कि यही हमारे समाज ये सर्व समाज अपन अपन छोड़ ले पूरा भारत भर में एक आंदोलन चला रहे हैं। कुछ समय पहले हम डंकल के विरोध करत रहे,
जब बहरी बीजा आदि से हमारे देश से देसी बीजा वाला पूरा खत्म कर दिए गई। आज धान के प्रमुख फसल पैदा करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ के राज, और वहाँ धान के जिन बीजा कोठी में धरत रही वहाँ किसान मन आज काकरो करो बीजा नहीं है। और हम मजबूर हम दुकानदार करल ले जाके बीजा लेके लानबो, चाहे वो जतका दाम में होई अपन मनमर्जी दाम में बेची, और ओकर ले बीजा हलान के हम अपन खेत में वो फसल उगाबो। ये हम अब जेकर डर बहुत पहली लहोरी से और जेकर पर सावचेत करत रहे, लेकिन प्रबुद्धिया हमार किसान मन ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेबो कही के ओकर चक्कर में आज मन दूसर के गुलाम हो गए हैं। खेती ला उद्योग के दर्जा दे जाए, ये हमार प्रातिष्ठ मन की मांग है। हमार मन के सरकार से कहना है कि जिसे आने आने उद्योग धंधा लेते अनुदान देथस, ओमला मदद करथस और ओला अपन पाथस बढ़ाथस। खेती ऊपर जब ध्यान देवत हो ऐसे तो कहना है तो खेती लेते वही उद्योग के दर्जा खेती लेते, ताकि किसान ला ये हक मिले कि वो खेती में कतका लागत लगा है, कतका खातू लगा है, कतका दवा लगा है और कतका खर्चा हो, के हिसाब से वो दाम तय करे और अपन मर्जी से अपन दाम से अपन अनाज ला वो मंडी में बेच सके। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े नाइंसाफी होते ये सब्जी उत्पादक जो किसान मन ऊपर सब्जी के बम्पर पैदावारी आजकल छत्तीसगढ़ में होते, लेकिन जब पैदावार होते तो ओकर दाम अतका घट जाते कि ओला अपन पुरौनी खर्चा घलो नहीं मिले, और नतीजा ये होते कि ओला सड़क में फेंक दिया जाते, मजबूरी थे किसान करबत। वहाँ टमाटर के का खेती पत्थल गांव के एरिया आप लो, चाहे हमारे धमधा क्षेत्र ले आप लो, भरपूर टमाटर की खेती होते, मगर वो टमाटर के प्रसंस्करण के आज तक कोई उद्योग आजू बाजू में नहीं लगा सकी सरकार। नतीजा ये होते कि एती की टमाटर होती नहीं जा सके, और जिन डहान ओकर जरूरत थे वो डान पहुंचवे नहीं करे, वो माला भरपूर दाम मिला थे और उगैया किसान ला ओकर फायदा नहीं मिले। एक बहुत बड़े कमजोरी जो सरकार से मैं मांग करता हूँ, और सरकार आज तक दोगला है, जिन कहते कुछ और करते कुछ और। मंडी मन में आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है, मैं दुर्ग जिला का रवैया हूँ, मोर मंडी में व्यवस्था है कि किसान अब पहाती लूट के जाते और अपन अनाज अपन सब्जी ला वहां छोड़ देते, और वहां जिन बैठे हैं दलाल मन, जिन मन जकर पाम करू चिखला नहीं हो, जिन करू खेत में खाले उतरे नहीं है, और तेन मन है अपन कर वो सब्जी रखते और कई गुना दाम में ओला कोचिया मन कर बेचते, जो मन गांव गांव जाकर सब्जी बेचते और 8% कमीशन रखते। 8% वो बैठे बैठे 100 में 8 रुपया वो कमावत है। अब एक बार सरकार जिम्मेदार है, सरकार वो मौका देते। मैं कहता कोरोना कब के यही सो चल दिस, अरे वो कोरोना काल में जरूरत रही से तब पहाती ले किसान मंडी में जावत रही ताकि भीड़ भाड़ मत हो, और वो सोच के वो व्यवस्था करे रही से। अरे कोरोना चल दे दादा, अब तो व्यवस्था तो वापस ले आ। आज किसान मन ला पहाती 3 बजे उठे लगते और अपन सब्जी तैयार करके बेरुए के पहले मंडी में पहुंचाल पड़ते, और मंडी में पहुंचाते तो बेरुए कौन है लेवैया पहुंच जाही ओकर बाद। और यही चीज के फायदा वो दलाल मन उठाते। ये दलाली प्रथा बंद किए जाए, ये प्रातिष्ठ समाज की मांग है, सरकार ने बंद कर दलाली। तय दलाल हस तो व्यवस्था दलाली है, एक दलाली दलाल मल्ला हटा और तब ओकर सही लाभ हमार किसान मल्ला मिल पाही। सरकार बहुत दावा करते कि मजदूर किसान मनबर किसानी मनबर हम बहुत अगन करें, मैं मानत हूँ अभी के भूपेश सरकार कुछ करत भी है करे है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ सरकार ले कि जब तोर व्यवस्था मजबूत है, पर्याप्त तोर व्यवस्था है, तब फिर हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर मन पलायन काबर करते। यही दिल्ली में लाखों छत्तीसगढ़ है आके रोजी रोटी तलाश है, जम्मू में हमारे छत्तीसगढ़ अमन जाते। ये जो व्यवस्था है एक संग मेरा कहना तो बहुत कमरे से, लेकिन मैं मूल बात लगे हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में संसाधन के कमी नहीं है। बालाघाट लगा लो हम अपन छत्तीसगढ़ के हिस्सा मानथन, और वो बालाघाट में एल्यूमिनियम के जिन आयाच का मन निकलते, और उसने हमारे बैलाडीला में जिन आयरन और निकलते, जिन 80% जो में डिपॉजिट है, जिन जापान भेज दी जाते कौड़ी के दाम
विदेश भेज दिए जाते हैं। अरे वो वाला ऐसा व्यवस्था काबर नहीं हो कि हमारे जन कच्चा माल है वो हमरे यहाँ वो कर फैक्ट्री लगे और हमरे यहाँ वो कर उत्पादन हो और हम छत्तीसगढ़ लोग का लाभ मिले। ये बात से छत्तीसगढ़ लोग आज तक ले वंचित कर गए हैं। हमार मांग है कि हमार जिहा जन जिनिस निकलत है वो ओकर से संबंधित कारखाना ओकरे आसपास लगाया जाए और यहाँ के जन प्रतिभावान बेरोजगार है ते मन ओमे रोजगार मिले और ओकर संसाधन के पूरा उपयोग हमारे छत्तीसगढ़ कर सके। मैं एक बात वो आप मन बताना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4,87,145 वन ग्राम में वो पट्टा वनवासी मतलब दिए गए हैं। अरे जेकर नामे आदिवासी है जम्मो जमीन जेकर आए आज तक ले एकर मतलब है कि वो मतलब वंचित रखे गिर से अपन जमीन के मालिकाना हक से और एकर स्थिति अब जाके वो 4-4.5 लाख वनवासी मतलब ये पट्टा के वितरण हो है। एक बातों बताना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में 44% जंगल के इलाका है और वो में अटकाकन वनोपज है और वनौषधि है और जेकर हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। कोड़ के दाम वो बेचे बर वो मजबूर है। और दूसरा बात हाथी और मनखे की लड़ाई छत्तीसगढ़ में देखना है तो आ जाओ। हाथी मन जंगल छोड़ के गांव में घूमत है कतको नकल लोगन मन ला रौंदत है कुचलत है मारे जात है। ये निरी आदि मन के प्राण लेवैया हमार सरकार है जे उकर मन के व्यवस्था नहीं करेगी। बहुत कम व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में जे आज भी बिगड़े है। कहना आसान है कि सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़िया लेकिन छत्तीसगढ़ में सब कुछ बढ़िया नहीं है। बस अतके के आप मन प्रणाम कर मैं अपन बानी विराम देता हूँ। जय जोहार। समय कम है 1.5 घंटा मात्र समय हम लोगों के पास है। कई लोगों को अरमान है कुछ बोलने का अपना अपना महत्वपूर्ण विचार देंगे लेकिन समय को देखना है। मेन स्पीकर को भी बोलना है इसलिए कृपया निवेदन है कि समय का ख्याल रखेंगे। ये निवेदन हमारा बंगाली समाज से राजेंद्र दादा जी से हम निवेदन करेंगे कि आवे और अपना विचार व्यक्त करें। श्री राजेंद्र दादा जी। इसमें बैटरी नहीं तो अभी बंद करिए देख लेंगे बचा लेंगे आपके लिए बचा लेंगे। नहीं बचेगा। हाँ बघेली समाज से श्री कल्लू राम जी धुआंधार अच्छा आ रहे हैं राजेंद्र दादा आ रहे हैं। देखे हैं पटना वाला थे आप पटना में। इसके बाद बघेली समाज से कल्लू राम दादा जी तैयार रहेंगे। पटना गर्दनी बाग वाला हम वहीं थे ना दिए थे ना धुआंधार। नमस्कार मंच पे आज फेल हो जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएसएस के सब फेल हो श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी और सारे आदरणीय पदाधिकारीगण। आपको भी आज कुछ बोलना है। मैं बोलना चाहता हूँ सुंदर रहिए खाली। आज समाज में जितनी प्रकार की अनैतिकताओं को आप देख रहे हैं पापाचारों को देख रहे हैं इसके पीछे बहुत लोग हैं जिनकी रूहें कांप जाती हैं आज समाज की स्थिति को देखकर। लेकिन जिनकी रूहें कांपती हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। इसका मात्र एक कारण है अविचार जिसको हम अनैतिकता कहते हैं। जब से हम तथा कथित आजादी पाए हैं उसके बाद इसी लाल किले से कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब लोग नहीं कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अरे भाई तुम्हारे पास नैतिकता की परिभाषा भी है जो तुम भ्रष्टाचार मुक्त करोगे। प्रभुत्व के पास नैतिकता की अपनी परिभाषा है। सारे नैतिकवान चरित्रवान मनुष्य कैसे बने और जब तक ऐसे मनुष्य नहीं बनेंगे इस धरती पर ये केवल एक मोटी मोटी बड़ी बड़ी जैसे मेरे दोस्तों ने कहा एक कपटाचार का सहारा ही लेना पड़ेगा चाहे वो कोई भी नेता हो। आवश्यकता है यदि समाज को बदलना है तो एक एक मनुष्य पर ध्यान देना होगा। मनुष्यों का संगम ही समाज है और ये व्यवस्था हमारे केवल प्रभुत्व व्यवस्था में है। आज के दिन में आप देखते होंगे कि पूरे समाज में
क्यों भारत ही क्यों, पूरे समाज मतलब मानव समाज में, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कमी किस चीज की दिखती है? नैतिकवान लोगों की कमी दिखती है। केवल प्रभुत्व के पास वह आधार है जो चरित्रवान और नैतिकवान नेतृत्व दे सकता है, और इस धरा पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी आपने जाना, अभी G20 का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। यदि उनकी मैं 83 मांगों में से या 83 सहमति पे से यदि हम एक पे बात करें तो वो है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य बिंदु हैं, वो भी मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रभुत्व के से बिल्कुल मैच करते हैं। कोई भूख से मरे नहीं, कोई गरीबी इस धरती पर नहीं हो, फोटो खींच लीजिए, साफ सुथरा पानी कम से कम जो बेसिक नीड्स है वो सबों को मिले, शिक्षा जो है वो एक समान हो, जो हमारी आवश्यकता है, हमारे प्रभुत्व की मांग है। इस तरह से प्रभुत्व की जितनी भी मांगे हैं, एक मन से 17 पॉइंट में यूएनओ के पॉइंट हैं, उसको लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 to 2030। 15 साल तो चले गए, देखिए कैमरा में आ गया, 7 साल चले गए, 7 साल और बचे हैं। बड़ा करिए, देखिए जब तक आप एक एक मनुष्य को तोता भी सुन रहा है। नैतिकवान नहीं बनाओगे, ये जिस तरह से हमारे 76 साल गुजर गए हैं भारत में, आने वाले और भी 100 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। यदि हमको कुछ अलग करना है, अलग दिखना है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और ये व्यवस्था केवल प्रौटिस्ट सर्व समाज के पास है, जो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को नैतिकवान होना होगा, क्योंकि वो हमारा आधार है। उसके बिना मनुष्य तो मनुष्य है ही नहीं। यहाँ जितने भी प्रौटिस्ट हैं उनको सारी जानकारी है, जो कहते हैं वहां नहीं रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानयेतः पशुभिः नराणाम धर्मे हि तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। ये हम मानते हैं मनुष्य की केवल एक विशेषता है, धर्म। धर्म का मतलब घंटा घंटी बजाना नहीं होता है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है, श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। कितनों की बातें सुने, एक आम आदमी इतना कंफ्यूज है कि हम क्या करें, किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। इसमें एक मात्र ऐसी व्यवस्था है, जब मनुष्य छोटे जीव से बढ़ते बढ़ते जब मानव योनि तक आ गया, कि जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है ना प्राउड, आप खुद ही समझिए कि अब मनुष्य को क्या बनना बाकी रह गया। मनुष्य का पीछे जानवर योनि में जाएगा, मानव योनि के पास बाद मात्र देव योनि और ईश्वर की योनि है। और ये है हर मनुष्य का कर्तव्य, हर मनुष्य का करणीय है परमात्मा में मिलना। और जब सबके आधार एक हैं, जहां से हमारा उत्स है, जहां हमें पहुंचना है, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए एक मानसिकता रखनी पड़ेगी। प्रभुत्व की समस्याएं, समाज की समस्याएं, पुस्तक में प्रभात रंजन सरकार पहला श्लोक कहते हैं, ऐसी मानसिकता जब तक नहीं बनेगी, आप सिर फोड़ लो, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। और वो श्लोक है, हरर में पिता गौरी माता स्वते सह भुवनात्रयम्। जब तक ऐसी मानसिकता हमारे अंदर नहीं होगी कि परम पुरुष ही हम सबके पिता हैं, मनुष्य ही क्यों, जड़ जगत जीव जगत सबके पिता परम पुरुष ही हैं। और परमा प्रकृति मेरी माँ है, ये धरित्री मेरी माँ है। और हम सब मतलब किसी मेरे भाई ने कहा, मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधे चर अचर इस सभी धरित्री के पुत्र हैं। जब हमारा उत्स एक है, जब हमारा उत्स वही परम पुरुष, वही परम पिता परमेश्वर हैं, तो हमारा अंत भी, तो हम एक दूसरे के क्या हुए, भाई बहन हुए। हम एक दूसरे से फैमिली रिलेशन से जुड़े हुए हैं। जो ये भावना नहीं रखते हैं, उनसे कोई समाज का सरोकार नहीं हो सकता है, समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है ऐसे नैतिकवान, चरित्रवान, प्रगतिशील, उपयोगी तत्व समाज को, ये जहां भी 44 समाज हैं, अपने आधार में खड़े हों, अपने नैतिकता में खड़े हों, वही हमारी भारतीयता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई को। इन्होंने कहा कि नैतिकवान नेतृत्व की जरूरत है आज, और उसको देने के लिए प्राउटिस्ट सर्व समाज के लोग तैयार हैं, सभी समाज के लोग तैयार हैं। इसी क्रम में हम श्री सुबोध सरकार त्रिपुरा, जो बंगला बंगाली समाज के हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आवें और अपना विचार व्यक्त करें। इसके बाद कल्लू राम जी तैयार रहेंगे, समय का ध्यान देंगे। भाई से यही विनम्र निवेदन है कि सब लोग थोड़ा समय बचाएंगे तो हमारे जो क्रांतिकारी नौजवान अभी एकदम फड़फड़ा रहे हैं कुछ बोलने के लिए, उनको भी समय मिलेगा। पुराने लोग तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन नौजवानों को मौका देना है, इसलिए आपको थोड़ा समय कम लेना है। प्रगतिशील आमरा बांगाली जिंदाबाद, प्रगतिशील आमरा बांगाली जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। प्राउटिस्ट सर्व समाज समितिर अध्यक्ष एवं प्राउटिस्ट सर्व समाज समितिर कार्यकर्ता बृंद, এখানে যারা আপনারা উপস্থিত রয়েছেন ৪৪টা সমাজের লোক, সবাইকে বাংলা তথা বাঙালির পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন নমস্কার জানাচ্ছি। আমি আমার বক্তব্য বাংলায় রাখব, কেননা ভারতবর্ষে ৪৪টা সমাজের মধ্যে একমাত্র বাঙালি সমাজটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের লিখিত আকারে বহিরাগত রিফিউজি, এদের কোনো স্থান নেই। আসামে বিদেশি, ত্রিপুরায় বিদেশি এবং সারা ভারতবর্ষের যত সব প্রশাসন ছিল, আগেরকার প্রশাসন ছিল কংগ্রেস, এরপরে प्राउटिस्ट सर्व समाज और भारतवर्ष से आए हुए 44 समाज के समस्त प्राउटिस्ट साथियों को का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अब बैठिए, अब कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग करेंगे। और शुभारंभ करने के पहले मैं चाहूंगा कि इस मंच पर प्राउटिस्ट सर्व समाज के पदाधिकारीगण आवें और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, प्राउटिस्ट सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आवें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, अब तो अच्छा, प्रगतिशील भोजपुरी समाज, प्रगतिशील भोजपुरी समाज, प्रगतिशील भोजपुरी समाज, प्रगतिशील भोजपुरी समाज, ललकारला बा भोजपुरिया समाज, ललकारला बा भोजपुरिया समाज। धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया। प्रयोग पड़ेगा श्री पीआर सरकार, प्रयोग पड़ेगा श्री पीआर सरकार, प्रयोग लाओ देश बचाओ, प्रयोग लाओ देश बचाओ। अब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। प्राउटिस्ट सर्व समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी आवे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्राउटिस्ट सर्व समाज के राष्ट्रीय महासचिव भाई सुशील रंजन जी आवे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। क्या मालूम कौन टेंट वाला था।